सांब भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी जाम्बवती के पुत्र थे। उनकी उतावलेपन के कारण उन्हें कई बार श्राप मिला। इनमें से एक श्राप अंततः यादव वंश के पूर्ण विनाश का कारण बना। एक बार विश्वामित्र, दुर्वासा, भृगु, अंगिरस, नारद और अन्य आर्षि द्वारका में कृष्ण से मिलने गए। यादव वंश के युवा राजकुमारों ने एक शरारत करने का फैसला किया। उन्होंने सांबा को एक गर्भवती महिला की तरह तैयार किया और ऋषियों के पास जाने को कहा। राजकुमारों ने ऋषियों के पास जाकर कहा, हे, यह गर्भवती स्त्री बभ्रू की पत्नी है और बच्चे को जन्म देने वाली है। वह आपसे पूछना चाहती है कि उसकी संतान लड़का होगी या लड़की। नारद क्रोधित हो गए। उसने राजकुमार की ओर घूर कर देखा और उन्हें शाप देते हुए कहा, मूर्ख, वह एक लौह गदा को जन्म देगी जो पूरे यादव वंश को नष्ट कर देगी। उन्होंने सांबा का पेट खोला और उसके पेट में एक लोहे की छड़ी मिली। जल्द ही लोहे का क्लब सांबा से बाहर आ गया। लड़के दुखी होकर द्वारका लौट आए और राजा उग्रसेन को लोहे की छड़ी दिखाई। राजा उग्रसेन ने गदा को चूर्ण करके समुद्र में फेंकने का आदेश दिया, लेकिन गदा का एक हिस्सा लोहे की कील नष्ट नहीं की जा सकी, इसलिए इसे समुद्र में फेंक दिया गया। उस चूर्ण को एक मछली ने निगल लिया। कुछ समय पश्चात द्वारका में नशीली चीजों का सेवन बढ़ गया। छल कपट, विश्वासघात जैसी चीजें वहां के लोगों में आ गई थीं। लोगों के गलत आचरण और कार्यों से पाप बढ़ गया था। इस मछली को मछुआरे जारा ने मार डाला था, जिसने अपने तीर के सिरे पर लोहे की कील लगा दी थी। यादव आपस में लड़ने लगे। उन्होंने एक दूसरे को मारने के लिए लोहे के टुकड़ों से बने नुकीले बेंतों का इस्तेमाल किया। लड़ाई के बीच सांबा भी मारा गया। पाप से मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के किनारे व्रत, स्नान आदि का सुझाव दिया। उनकी सारी प्रजा वहां चली गई, लेकिन वहां पर आपस में ही उनकी लड़ाई हो गई, जिसमें अंत में श्री कृष्ण और उनकी प्रजा के कुछ लोग बच गए। श्री कृष्ण के आदेश पर बाकी प्रजा हस्तिनापुर चली गई। इसके बाद कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठ गए और ध्यान करने लगे। उसी समय शिकारी जारा उस स्थान पर पहुंचा। उसने कृष्ण के पैरों को हिरण समझ लिया और उसी लोहे की नोक वाले तीर से उन पर वार कर दिया जो सांबा के पेट से निकला था। बाद में उन्हें पश्चाताप हुआ, लेकिन कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि यह सब तो होना ही था। फिर कृष्ण अपने नश्वर शरीर से वैकुंठ वापस चले गए। इस प्रकार सांबा के मूर्खतापूर्ण और शरारती कृत्यों ने अनजाने में यादव वंश को समाप्त कर दिया। कमेंट करें जय श्री कृष्णा और चैनल को सब्सक्राइब करें।